महाराज। महाराज पृथ्वी लोक का एक बालक जलोक में पुष्प ले जा रहा है महाराज। क्या कहा? मृतलोक का रहने वाला एक बालक हमारे इंद्र सरोवर से जल और कमल पुष्प लिए जा रहा? हाँ महाराज। क्या तुम लोगों ने उस बालक को रोकने का प्रयत्न नहीं किया? महाराज हमने रोका मगर मुझे भी दंडित किया महाराज। क्या उस बालक ने तुम दोनों को दंडित किया? कोई बात नहीं, जाओ जाकर के इंद्रलोक के महलों में विश्राम करो। मैं स्वयं जाकर उस हठी बालक को देखता हूँ। हाय बालक, तेरा दुस्साहस मेरे इंद्र सरोवर से जल और कमल पुष्प लेने का दुस्साहस किया आ रहा, मैं तेरे पास आ रहा। सावधान। अरे हठी बालक, कि खौफ नहीं खाया मेरा ओ लड़के नादान। खौफ नहीं खाया मेरा ओ लड़के नादान, कि सरोवर पर मेरी आकर के सरोवर पर मेरी अरे हठी मूर्ख बालक, मृतलोक का रहने वाला प्राणी और इंद्रलोक में आकर इंद्र सरोवर से जल भरने का दुस्साहस किया कि भागा तो कहां जा रहा है, पीछा कर तुझे न छोड़ूंगा। भागा तो कहां जा रहा है, पीछा कर तुझे न छोड़ूंगा। करने जो तेरी मदद आया, हो सकता भी गर्भ मिला दूंगा। करने जो तेरी मदद आया, उसका भी गर्भ मिला दूंगा। खठी बालक, कह रही है दुस्साहस कि तूने मेरे इंद्र सरोवर से जल भरने का दुस्साहस किया। अरे वो धरोहर देवराज इंद्र की है। हाय हठी बालक, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे प्रतीत हो रहा इंद्र के हाथों से आज हमारे प्राण संकट में है, इसलिए मुझे शीघ्र अपने पिताश्री का आह्वान करना चाहिए। सावधान बालक, मैं तुझे अपने पक्ष से तेरी जीवन लीला ही समाप्त किए दे रहा हूं। बचाओ पिताश्री, बचाओ पिताश्री, बचाओ, बचाओ पिताश्री। कौन? भोलेनाथ। भोलेनाथ एक छठी बालक अपराधी है। इस बालक ने हमारे इंद्र सरोवर से कमल पुष्प और जल भरने का दुस्साहस किया है, इसलिए मैं इसे जीवित कर। कि वो इंद्र घमंडी बदला मुझको, इतना तू क्रोध दिखाता क्यों, इतना तू क्रोध दिखाता क्यों। बालक से हुआ अपराध कोई तो इतना आज बिगड़ता।
मूर्खेंद्र इस घमंड में झूम रहा है। अगर बालक द्वारा अपराध हुआ है तो उस अपराध को क्षमा भी करना चाहिए। क्षमा? अरे छठी बालक ने ऐसा अपराध किया है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं। भोलेनाथ बिना परामर्श माने और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। ये असंभव है। पहले तुझे क्षमा मांगनी होगी। तूने अपराध इस बालक ने नहीं बल्कि जगन्य अपराध तूने किया है। भोलेनाथ क्षमा? और ये हठी बालक यहाँ से जाएगा? नहीं भोलेनाथ, भोलेनाथ आप युद्ध न करें तो यही अच्छा होगा, क्योंकि हम देवराज इंद्र है। चुपचाप यहाँ से आप कैलाश पर्वत पर चले जाएं और भूत बेतालों के साथ बैठकर वहीं पर समाधि लगाएं। जिभ्या को लगाम दे मूर्ख। इंद्र तू नहीं, ये तेरा अभिमान बोलता है। इतना भी ध्यान रहे, अभिमान क्षण भर में मिट्टी धूल मिल जाएगा। भोलेनाथ क्षण भर में मिट्टी धूल तुम में लाओगे? भोलेनाथ जरा सोचो और विचार करो कि खाते हो भाग सदा भोला, भूतों पे तालों में नाचो, भूतों पे तालों में नाचो, इसलिए यहाँ से जाओ चले, शाम काम शोध का क्या चालो। इसलिए यहाँ से जाओ चले, शाम काम शोध का क्या चालो। आप भी भलाई है कि छठे मूर्ख बालक को मेरे हाथों में सौंपकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये असंभव है। जिसे तू हठी बालक बार बार संबोधित करता है, शायद तू ये नहीं जानता है, ये देवी गौरा के पुत्र के समान है, जिसने अपने हाथों से इसका लालन पालन कर इस योग्य किया है। और रही बात रण की कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी बल तोल नहीं सकता, कि मुझ संहारक के सन्मुख आप ही बोल नहीं सकता। मुझ संहारक के सन्मुख आप भी बोल नहीं सकता। मूर्खेंद्र, जिस विधाता ने सारी सृष्टि की रचना की है वो मेरे सन्मुख एक पल तो टिक नहीं सकता, तो तू हमसे क्या रण? हाँ भोलेनाथ, हम देवराज इंद्र है। भोलेनाथ किया क्या कहीं जो क्रोध मुझे, तो भागने का मार्ग न पाओगे, भागने का मार्ग न पाओगे। उठ गया अगर से वज्र मेरा, तो अपने प्राण गवाओगे। उठ गया अगर से वज्र मेरा, तो अपने प्राण गवाओगे। भोलेनाथ अगर मुझे क्रोध आ गया तो भागने के लिए मार्ग नहीं पाओगे, और अगर क्रोध में वज्र उठ गया तो स्वयं अपने प्राणों को गवा दोगे। मूर्खेंद्र, किसको चुनौती देता है कि मैं संहारक कहलाता हूँ, संहार दुष्ट का करता हूँ, संहार दुष्ट का करता हूँ। बस सावधान हो देवराज, मैं नहीं सावधान हो देवराज, मैं नहीं योग से डरता। तू क्या समझ रखा तेरी थोथी धमकियों से भोलेनाथ डर जाएगा? भोलेनाथ अगर यही तुम्हारी लालसा है तो आज देवराज तुम्हारी लालसा अवश्य पूरी करेगा, और इस छठी बालक को
जीवित नहीं छोड़ेगा। सावधान शंकर। भोलेनाथ, ये सेवक तुम्हारी शरण में आया है। भोलेनाथ, इस देवराज पर अपनी दया करो। भोलेनाथ, तो क्षमा करने के तो योग्य नहीं है मूर्ख। भगवान, ये इंद्र सरोवर धरोहर हमारी है, उसकी रक्षा हम नहीं तो और कौन करेगा। भोलेनाथ, इस हठी बालक ने उस इंद्र सरोवर से जल और कमल के पुष्प लेने का दुस्साहस किया। भोलेनाथ, आप अपने क्रोध को शांत करें। मैं इस बालक को आज्ञा देता हूं कि हमारे इंद्र सरोवर से जल और कमल पुष्प लेकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जाए। अब इसे कोई नहीं रोकेगा। और मैं इसे ये वरदान भी देता हूं कि इसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। भोलेनाथ, ठीक है, तुम्हारे अपराधों को हम क्षमा करते हैं, किंतु मेरी नजर से वो झल हो जाइए। क्यों विपिन कुंवर? कहो पिताश्री। यहाँ तुम्हें इस सरोवर के जल व पुष्प की क्या आवश्यकता पड़ गई है? पिताश्री, जिस समय मैं आपसे आज्ञा लेकर के मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए निकला तो मैंने मृत्यु लोक में देखा एक माता श्री रो रही थी और एक बाबा जी लेटे हुए थे। मैंने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि बाबा जी को नाग कन्या के द्वारा श्राप लग गया है। तो मैंने उनसे श्राप का मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने बतलाया कि इंद्र के सरोवर से कोई जल व कमल पुष्प ला करके उस कमल पुष्प से हमारे ऊपर जल छिड़क दे तो मेरा श्राप मिट जाएगा। बस उन्हीं के लिए मैं जल व कमल पुष्प लेने के लिए आया था। अच्छा, तो ये फिर देवी गौरा का प्रताप है। जिस प्रकार तुम्हें रोता बिलखता देखकर तुम्हें भावुक हो अपने कैलाश ले आई, उसी प्रकार से तुम्हें भी दूसरे का दुख देखा नहीं गया। ऐसे वो कौन से महान प्राणी हैं जिनके लिए अपने प्राणों को तुमने संकट में डाल रखा? क्या उनके दर्शन हमें नहीं करवाओगे? अवश्य करवाऊंगा पिताश्री, आप हमारे साथ चलो, मैं उनसे अवश्य आपको मिलवाता हूँ। और ये देखिए भाई, गुप्त नाम से 20 रुपया का पुरस्कार पार्टी के लिए दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताश्री, ये वही माताश्री और वही बाबा जी हैं। क्या ये प्राणी अर्ध शरीर पत्थर का? हाँ पिताश्री। अगर इस जल से इसे मुक्ति मिलती है तो शीघ्रता कीजिए। अवश्य पिताश्री।
हमारा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। कल्याण मस्त। आज आपके दर्शन पा करके हमारा ये जीवन धन्य हुआ। नहीं बालक, मेरे द्वारा नहीं, उपकार इस बालक का मानिए जिसने अपने प्राणों को संकट में डालकर इंद्र सरोवर से जल लाकर तुम्हारे शरीर को शुद्ध किया। हे प्रभु, इस बालक ने हमारे लिए अपने प्राण संकट में डाले, ये जीवन तो इस बालक का ऋणी हुआ। इसलिए हे दीनानाथ, आप कृपा करके बतलाएं ये बालक कौन है। वत्स, इस बालक को न पहचान सके? नहीं प्रभु। तो इसका परिचय हम करवाते हैं कि हे बेटा मेरी बात सुनो, यह तुम दोनों का बालक है। कि हे बेटा मेरी बात सुनो, यह तुम दोनों का बालक है। हो करके मगन नगर जाओ, तुम हर प्रकार से लायक हो। हो करके मगन नगर जाओ, तुम हर प्रकार से लायक हो। विधि के विधान को कोई अमिट नहीं कर सकता है, शिव परमात्मा की ही लीला है। ये तुम दोनों का ही पुत्र है। हे प्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? ये हमारा पुत्र। हे दीनानाथ, कि हे प्रभु वरिये क्या कहते हो? कि हे प्रभु वरिये क्या कहते हो? कैसे यह पुत्र हमारा है? क्या कह रहे हो? ये हमारा पुत्र, किंतु प्रभु हमारा प्रेम तो सिर्फ स्वर्ण परी से रहा है, तो ये हमारा पुत्र कैसे हो सकता है? हे बालक, ये उसी प्रेम का ही तो फल है। जानते हो बालक कि यह स्वर्ण परी जो पास खड़ी, इसकी ही गलती सारी है। गलती सारी है, पन फेंक गई जन्म देकर ममता बिसराई सारी। पन फेंक गई जन्म देकर ममता सारी बिसराई है।
जो तुम्हारे पास में खड़ी है स्वर्ण परी, सारी गलती इसी की है। इसने एक नहीं अनेकों अपराध किए। देवराज इंद्र की सभा की रहने वाली मृत्यु लोक आकर तुमसे प्रेम करना। दूसरी बात, देवराज इंद्र से झूठ बोलना। तीसरा अपराध, इस बालक को जन्म देकर मोह ममता को त्याग कर इस घने जंगल में छोड़ देना। किंतु सौभाग्य, प्रभु की लीला, इस बालक का लालन पालन एक वृद्ध प्राणी ने किया, किंतु वो भी इस बालक का सहारा छूट गया। तब हमारी देवी गौरा जी को धैर्य न रहा, वह अपने साथ में लाकर इस बालक का लालन पालन किया। इस प्रकार से यह पुत्र तुम्हारा है। हे बेटा विपिन कुंवर, ये तुम्हारे माता और पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। अब तुम लोग हर प्रकार से हर योग्य हो। तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम लोग अपने नगर के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, इसी प्रकार से सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाए रखना। सदैव प्रसन्न रहो। हे प्रिय, चलो सब अपने नगर को चलो प्रिय। अब हम नीलमगढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलो।